हमारा एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आंसर का पार्ट 35वां वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, टिटेनस किससे होता है, यानी पशुओं में जो टिटेनस रोग होता है वो किससे होता है, तो ये होता है जीवाणु से। जीवाणु से होता है, ध्यान रखना आपको। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जुगाली करने वाले पशुओं में अफरा किसके कारण होता है। आपको बता दो, अफरा को इंग्लिश में टिम्पेंटिस बोलते हैं। यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इसका स्पेलिंग ये TYMPANITIS। तो इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो पशुओं में जो अफरा रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर रूमेन में गैस भर जाने के कारण। आपको ऑप्शन देंगे परिजों के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, वायरस के द्वारा। तो इसमें पशुओं में गैस भर जाने के कारण, आपने सुना होगा पशुओं के पेट फूल जाते हैं या उसमें गैस भर जाती है, तो उसे अफरा रोग बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, थनैला रोग के कारण दूध का पीएच मान में परिवर्तन होता है। आपने सुना होगा जो थनैला रोग होता है हमारे पशुओं का यन में होता है, यानी उनकी दुग्ध ग्रंथियों में होता है। तो जो थनैला रोग होता है उससे दूध में क्या परिवर्तन आता है, तो इसका आंसर है पीएच मान बढ़ जाता है। थनैला रोग जब हमारे पशु को हो जाता है तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है दूध का। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो थनैला रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बैक्टीरिया। तो थनैला रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसके अलावा जो थनैला रोग है उसमें स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि वहाँ कौन सा रोग है पशुओं में जिसमें स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है, स्ट्रिप कप आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ, STRIP, स्ट्रिप, और CUP कप। स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग में किया जाता है, तो आपको बताना है थनैला रोग में। थनैला रोग में, ध्यान रखना आपको। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में सॉरी, यहाँ पर वर्तमान में भारत में आता, वर्तमान में भारत में गाय भैंस व भेड़ की कितनी जातियां नामांकित, यानी कि रजिस्टर्ड ब्रीड्स कितनी है गाय भैंस व भेड़ की, काऊ, बफेलो व सिप की। तो इसका आंसर है 41, 13, 42, यानी यहाँ पर रिस्पेक्टिवली क्रमशः कितनी है, तो 41 तो गाय की है, भैंस की है 13 व भेड़ की है 42। हो सकता है आपकी कोई बुक उसमें डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर जो मेरी बुक है उसमें रजिस्टर्ड ब्रीड्स यही है। यानी डाटा कुछ फ्लक्चुएट हो सकता है, जैसे कि पिछले 2-3 साल का हो सकता है, कोई रजिस्टर नहीं हो किसी बुक में, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अभी हाल ही में वर्तमान में 41, 43, 42 अधिकतर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ये आंसर रहता है। तो एक गाय की 41, भैंस की 13 और भेड़ की 42। और आपको यहाँ पर बता दूँ, जो बकरी है, बकरी हमारी, उसका यहाँ पर नहीं दे रखा है मैंने, तो बकरी की रजिस्टर्ड ब्रीड से 28 है अभी हमारे भारत में। तो होगा ये चारों की। आपको बहुत ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था मेरे से, तो ये आपको क्लियर कर दिया हमने चारों ब्रीड का। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, खूनी दस्त, कॉक्सीडियोसिस जिसे रोग बोलते हैं, कॉक्सीडियोसिस की रोग को खूनी दस्त बोलते हैं। ये किस जनित रोग है, यानी किसके द्वारा होता है रोग, तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा खूनी दस्त कॉक्सीडियोसिस रोग हमारे पशुओं में होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कौन से दूध का अपेक्षित घनत्व सामान्यतः अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व अधिक होता है, या भैंस के दूध का, या बकरी का दूध का। तो यहाँ पर देखिए आंसर इन तीनों का नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़ी सी हंसी आएगी, यहाँ पर है मक्खन या दूध का। मक्खन या दूध का अपेक्षित घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। मक्खन या दूध अब डेयरी सेक्टर से रिलेटेड चल गया, लेकिन पूछते हैं यहाँ पर अधिकतर, तो मक्खन या दूध का अपेक्षित घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, देखिए सेवंथ क्वेश्चन के पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पर एक चैनल है जो इसका नाम रखा है मैंने दीपक पिपलिया। वहाँ पर अगर आप टेलीग्राम में सर्च बार में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा इस लोगों से, इस वाले लोगों से। अगर आपको ज्वाइन कर लेते हैं आप, तो मैं आपको जैसे कि एग्ज़ाम के कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, रिसेंट अपडेट, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से जो एग्ज़ाम से रिलेट करते हैं, उनका लाइट सेक्टर, या कुछ जैसे कि आपके कुछ डाउट हो, या कुछ मेरे को वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देना हो, कुछ यूज़फुल नोटिफिकेशन देना हो, जैसे कि अभी कोई सा रिसेंट अपडेट आई एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूजर नेम है उसका दीपक पिपलिया 78, और दीपक पिपलिया सर्च कर लोगे सर्च बॉक्स में, वहीं पर आ जाएगा आपको। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, पशु के घावों को धोने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। देखिए पशु के जो घाव हो जाते हैं उनको धोने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो नौसादार, अरंडी तेल, मक्सल्फ या लाल दवा। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि जो चारों दवाएं दी हमको, लाल दवा, नौसादार, अरंडी तेल, मक्सल्फ, ये चारों पशुओं के रोग में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका आंसर लाल दवा। लाल दवा पशु के घाव को धोने के लिए प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पर आपको मक्सल्फ के बारे में एक ध्यान रखना है। मैक्सल्फ का एक साइंटिफिक नेम है मैग्नीशियम सल्फेट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैक्सल्फ, तो इसका पूरा नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। अभी जो मैग्नीशियम सल्फेट मैक्सल्फ है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कब्ज में। पशुओं को कब्ज हो जाती है ना पेट साफ करने के लिए, उसका प्रयोग किया जाता है मैक्सल्फ का, मैग्नीशियम सल्फेट। 8th क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि वर्ल्ड वेटरनरी डे व विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। तो देखिए वर्ल्ड वेटरनरी डे और विश्व पशु चिकित्सा दिवस तो दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं, और दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन दिन एक ही मनाए जाते हैं। तो कब मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस या वर्ल्ड वेटरनरी डे, वो मनाया जाता है अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को।
यानी कि कोई सा भी वर्ष हो, उसमें जो अप्रैल मंथ है उसका आखिरी शनिवार किसी भी डेट पर पड़ता हो, उस आखिरी शनिवार को अप्रैल महीने के विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और आपको यहाँ पर 4 अक्टूबर बारे में आपको बता दूँ कि जो 4 अक्टूबर है उस दिन वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है, विश्व पशु दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस नहीं, वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। तो अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, और 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। आगे आपको समझ में आशा करता हूँ। 9th क्वेश्चन हमारा, बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट होती है। देखिए पशुओं की श्वसन दर या नाड़ी गति भी आपसे पूछ सकते हो, तो यहाँ पर बकरी की श्वसन दर होती है 12 से 20 प्रति मिनट श्वसन दर होती है बकरी की। अब आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात एक ध्यान रखनी है, जो बकरी का जो तापमान होता है, शरीर तापमान, पशु के शरीर तापमान भी पूछते हैं, तो जो बकरी है उसका शरीर तापमान होता है 103.8 फ़ारेनहाइट, 103.8 फ़ारेनहाइट इसका शरीर तापमान होता है, ध्यान रखना आपको। 10th क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः पशु शरीर में वसा प्रतिशत होता है, यानी फैट परसेंटेज कितना होता है एनिमल बॉडी में, तो इसका आंसर है 17 to 21%। 11th क्वेश्चन हमारा, गाय की जेर प्लेसेंटा बोलते हैं, इसे जेर को प्लेसेंटा बोलते हैं, तो सामान्यतः ब्याने की कितनी देर बाद गिर जानी चाहिए, तो इसका आंसर है 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे में एक सामान्यतः गाय या भैंस कोई भी पशु हो वो जेर डाल देता है, प्लेसेंटा डाल देता है, तो 6 से 8 घंटे। इसके बाद भी नहीं डाले तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। या इसके अलावा कुछ दवा भी आती है जो कि एनिमल हस्बेंड्री एग्जाम में पूछी जाती है कि जब गाय जेर नहीं डाले, पशु जेर नहीं डाले तो कौन सी दवा देनी चाहिए, तो उसका मैं आपको बता दूंगा कभी अगले वीडियो में। 12 क्वेश्चन हमारा, भारत में कुक्कुट उत्पादन में यानी चिकन प्रोडक्शन या मुर्गी हैन प्रोडक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, में प्रमुख राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रमुख राज्य कुक्कुट उत्पादन में। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडिया टॉप एग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में एग प्रोडक्शन में फर्स्ट है, उसके बाद आता है तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि पर कैपिटा जो एक प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी, एक अवेलेबिलिटी इंडिया में, प्रोडक्शन नहीं अवेलेबिलिटी इंडिया में हर पर्सन के लिए, तो है 74 बहुत कम है, तो अभी 74 है पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी इंडिया में। 13 क्वेश्चन हमारा, 13, निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी वीर्य एकत्रीकरण विधि यानी कि सेमन कलेक्शन मेथड कौन सी है इनमें से सबसे अच्छी, तो इसका आंसर है कृत्रिम योनि विधि, आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। अब देखिए आपको यहाँ पर पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया होगा कि जो कृत्रिम योनि विधि है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विधि होती है, उसमें जो आर्टिफिशियल वेजाइना होता है उसका तापमान कितना रखा जाता है, तो उसका रखा जाता है 42 डिग्री सेल्सियस, 42 सॉरी परसेंटेज नहीं, 42 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है ना। 14 क्वेश्चन हमारा, गाय के दूध में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो देखिए केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा दूध गाय के दूध में। और अगर आपको एक और क्वेश्चन इससे बनाना है तो आपको यहाँ पर बता दूं कि आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है गाय के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। आपको विटामिन दूसरे दे देंगे जो दूध में पाए जाते हैं, और आपको विटामिन सी उसमें दे देंगे कि मतलब विटामिन सी नहीं पाया जाता उसको उसी ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको बताना है कि गाय में विटामिन सी, गाय के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, आपको विटामिन सी देना है, और प्रोटीन का तो हमें पता चलेगा पर्याप्त मात्रा में केरोटिन पाया जाता है। 15 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, देखिए मैंने बहुत सारी बुक्स जो मैंने एग्जाम दिया था कभी, तो मैंने पढ़ा था उसमें कि ऐसे क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। देखिए पिछले 2-3 लास्ट ईयर के 2-3 ईयर से जो पेपर्स है ना, उससे क्वेश्चन उठ कर आ जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो कि हम पढ़ते नहीं है, तो इसीलिए हमें कुछ फैक्टर्स ध्यान रखने लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन से रिपीट होते रहते हैं बहुत बार। 15 क्वेश्चन हमारा, मेहसाना नामक प्रजाति किस पशु से संबंधित है, तो इसका आंसर है भैंस की ब्रीड है। गुजरात है इसका मूल स्थान, आपको ध्यान रखना, मेहसाना जो गाय की भैंस की ब्रीड है, तो इसका मूल स्थान है गुजरात है इसका। 16 क्वेश्चन हमारा, गो सांड के वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता प्रति घन मीटर होती है, घन मिलीमीटर होती है सॉरी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नया क्वेश्चन है, कुछ आपको अटपटा लगेगा, लेकिन आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बता दो आपको 8 लाख शुक्राणुओं की सांद्रता प्रति घन मीटर रहती है हमारे गोसांड में यानी बुल में। 17 क्वेश्चन है, लंगड़ी रोग से बचाव हेतु उपयुक्त है। देखिए लंगड़ी रोग से बचाव हेतु कौन सी दवा इसमें उपयुक्त है, तो आपको बता दो आंसर यहाँ पर एंटीसीरम आएगा, एंटीसीरम टीका लगाया जाता है लंगड़ी रोग को से पशु को बचाने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो लंगड़ी रोग रहता है उसके बारे में आपको। देखिए अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन आएगा कि वहाँ कौन सा पशु में रोग होता है जिसके लिए टीका पशु को छः मंथ की आयु में 6 माह की आयु में लगा दिया जाता है, तो इसका आंसर आएगा लंगड़ी रोग में पशुओं को 6 माह की आयु में टीका लगा दिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन उठकर आ जाता है डायरेक्ट कि कौन से पशु में 6 माह की उम्र में टीका लगाया जाता है पशु में, तो उसका आंसर लंगड़ी रोग। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखिए आपको लंगड़ी रोग के 3 नाम है,
जहरबाद, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ी रोग और चुरचुरिया। चुरचुरिया के नाम से इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि आपको इसकी पहचान बताता हूँ लंगड़ी रोग की। जब पशु को हो जाता है ना ये, तो उसकी जो जांघें रहती है ना, जो उसके पैर की जांघें, उनमें सूजन आ जाती है और वो सूजन फूल जाती है, गर्म सूजन रहती है। और जब उसको हाथ लगाते हो गर्म लगता है। और जो सूजन रहती है ना, उसको जब दबाते हैं ना उस सूजन को, तो उसमें उसमें चढ़ की आवाज़ आती है, जैसे कि कुछ टूट टूट नहीं रहा हो कोई सी चीज़, ऐसी आवाज़ आती है। तो इसलिए उसका चुरचुरिया नाम पड़ गया है। ये नेटिव भाषा या कहीं लोकल से पड़ा है इसका नाम। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया। तो जहरबाज, चुरचुरिया, ब्लैक क्वार्टर, इंग्लिश में इसका नाम है लंगड़ी रोग को ही बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि जहरबाज या चुरचुरिया, आपसे पूछ ले कि ये किस रोग का नाम है, तो आपको दिखाना लंगड़ी रोग का नाम है। और आपको बता दो जो लंगड़ी रोग है, चलिए वो अभी याद नहीं आ रहा है, उसका कमेंट बॉक्स में कर दूंगा मैं फैक्ट। 18 क्वेश्चन हमारा, पशु किस आयु पर बधियाकरण करते हैं, पशु का किस आयु पर बधियाकरण करते हैं। तो इसका आंसर 2 to 25 ईयर्स, यानी कि 2 to 2.5 ईयर्स, यानी 2 से 2.5 साल की उम्र में उसका बधियाकरण, कास्ट्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर तो आपको पता है एंटीसीरम टीका इसका आंसर है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बधियाकरण है, अगर आपसे पूछ ले कि बधियाकरण किस मौसम में किया जाता है, आपको बताना शरद ऋतु में। शरद ऋतु में या ठंड में इसलिए किया जाता है क्योंकि पशुओं को इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है। तो शरद ऋतु में पशुओं का बधियाकरण किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 19 क्वेश्चन है, प्रथम बार ब्याने वाली बछिया गाय का प्रसूति काल कितने घंटे का होता है। इसका आंसर पहले बाद में देखेंगे हम, पहले आपको एक फैक्ट बता दूं कि जो गाय रहती है, गाय तो बोल नहीं सकते क्योंकि उसने एक बार भी अभी बच्चा नहीं दिया है, बछिया नहीं दिया है, बछड़ा नहीं दिया है, काफ नहीं दिया है। तो जिस गाय ने भी एक बार भी काफ नहीं दिया अभी तक, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हेफर। हेफर, उसकी स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, हेफर। अगर आप गूगल करेंगे ना हेफर, तो आपको उसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी। अगर मेरे मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप हेफर कर लीजिएगा, HEIFER, हेफर। हेफर आपको बता देगा गूगल की क्या रहता है हेफर। हेफर उसको बोलते हैं उस गाय को जिसने अभी तक एक भी बछड़ा नहीं दिया है, काफ नहीं दिया है। तो आपको इसका एक टर्म देखिए, एनिमल हस्बेंड में टर्म मिलती है हर चीज़ को। जैसे कि जब गाय बच्चा देती है उसे क्या बोलते हैं, जब वो नहीं देती तब उसे क्या बोलते हैं, और ऐसी टर्म्स रहती है। तो टर्म भी ध्यान रखना आपको। तो हेफर बोलते हैं जिस गाय ने अभी तक एक भी बछड़ा नहीं दिया या बछिया नहीं दी है। तो अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर पता कर लेते हैं। प्रथम बार ब्याने वाली बछिया का या गाय का प्रसूति काल कितने घंटे का होता है। तो इसका आंसर है 3 से 6 घंटे। 3 से 6 घंटे, क्योंकि पहली बार ब्याह रही हो तो उसका टाइम तो लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है। 20 क्वेश्चन हमारा, रानीखेत बीमारी का मुख्य लक्षण कौन सा है। देखिए सारे के सारे रानीखेत बीमारी के लक्षण है। रानीखेत मुर्गी हेन में होती है, आपको पता होगा। तो ये सारे के सारे लक्षण रानीखेत बीमारी के। अब आपको बता दूं, रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा होती है और इसका एक और नाम है न्यूकेस्टल। पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था, न्यूकेस्टल के नाम से भी जाना जाता है आपको रानीखेत बीमारी को। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो इंग्लिश में नहीं है क्योंकि ये टाइम बहुत लगता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में, मेरे पास उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हिंदी में तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको अपडेट्स दे दूंगा। अगर यहाँ पर वीडियोस में इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकूँ और अगर आपको कुछ डाउट हो कि सर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं मिला हमको, तो मैं वहाँ पर दे सकता हूँ आपको ट्रांसलेट कर कोई सा क्वेश्चन आप स्पेसिफिक पूछ सकते हैं, आपका डाउट वहाँ पर मेरे से। और हाँ, बाकी जो PDF अभी मैं काम कर रहा हूँ उन पर PDF जब उपलब्ध हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।